मैंने 12 घंटा 25 मिनट पढ़ा है, जिसमें से मैं जो पढ़ा हूँ उसका यहाँ पे मैं अति करने वाला हूँ। जैसे कल मैंने बिहार स्पेशल में मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी बिहार स्पेशल में बिहार का ज्योग्राफी में मैप, कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे है, यहाँ से क्या बहती है, यहाँ से गंगा नदी बहती है, फिर इधर से घाघरा आती है सबसे पहले, फिर बूढ़ी गंडक यानी गंडक आती है, फिर यहाँ पे बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, बूढ़ी गंडक में आगे बागमती मिलती है, कोसी में कमला मिलती है। कमलती जो बागमती है ऐसा ना कि इधर से आती है, ये जो गंडक है, ये गंडक बिहार के ही शिवपुरा जिले से निकलती है। फिर यहाँ पे आती है महानंदा, ठीक, इधर से फिर सोन, ये हो गया ज्योग्राफी का। बिहार स्पेशल में मैंने नहीं पढ़ा। और फिर जो है जैसे कि बिहार स्पेशल के बाद में हिस्ट्री का मैं पढ़ रहा हूँ अभी एनसीईआरटी। हिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एंड हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ साथ उसका कुछ फैक्टर लर्न कर रहा हूँ। फैक्टर जैसे अभी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के जो संगठन बने थे उनको मैं याद कर रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या बनाती, किसका नहीं आती, कौन कौन संस्था बनाया, जैसे कि ब्रह्म समाज कब बना है, तो ब्रह्म समाज 1828 या 29 जो भी हो, ठीक। ब्रह्म समाज के बाद कलकत्ता मदरसा में भी कलकत्ता कॉलेज में उनकी भूमिका रहती है। कलकत्ता कॉलेज में इनके साथ डेविड हेयर, राजा राम मोहन के साथ डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ आता है। अलेक्जेंडर डफ और इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। कलकत्ता कॉलेज में भी इनकी भूमिका रहती है। और इन्होंने 1814-15 में क्या तो बना था, 1814 या 15 में, 1814-15 में याद नहीं, 1814-15 में इन्होंने कुछ सभा बनाया था, उसका नाम है, चलिए फिर आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था तत्वबोधिनी सभा के बाद इन्होंने राधाकांत देव के साथ मिलकर बनाया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तत्वबोधिनी सभा 1839 में। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बनाया था, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाया था 1851 में। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। क्या बनाया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। 1851 में बनाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हाँ 1851 में ही नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने 1866 में बनाया था। और ये जो है 1866 के बाद ये और चीज बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मजदयासन सभा बनाते हैं। लेकिन मजदयासन सभा में ये दादा भाई नौरोजी के साथ और भी रहते हैं। नौरोजी फरदोनजी और एक रहते हैं बंगाली, एक रहते हैं कामा भी रहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं और एक संस्था बनाते हैं। और एक संस्था ये बनाते हैं तो भी याद नहीं आ रहा है, दादा भाई नौरोजी। केशव चंद्र सेन क्या बनाते हैं, तो संगत सभा बनाते हैं 1860 में। और 1870 में ये बनाते हैं
सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ ऐसे था, भारतीय सुधार संघ। ठीक, केशव चंद्र सभा के बाद महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे ने भी 1867 और 1870 में निर्माण किया था। 1867 में क्या बनाया था? तो 1867 में बनाया था, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। और 1867 में क्या बनाया था? तो 1867 में 1867 में गोविंद रानडे क्या बनाते हैं? तो 1867 में गोविंद रानडे, याद नहीं है। तो ये सब देखिए कि कुछ जो पढ़ते हैं वो भी भुला जाते हैं। और अभी और बहुत सारा चीज़ था जो कि इसमें था, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में इसमें ऐसा तो हो गया भाई, जो मैं फैक्ट लर्न कर रहा हूँ तो मैं कुछ भुला जा रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री है, लगे रहो ना भाई, ऐसा भुलाओ फिर याद करो, भुलाओ फिर याद करो। और हिस्ट्री का फैक्ट में मैं कल हिस्ट्री में जो पढ़ रहा हूँ, तो हिस्ट्री में मैंने कल पढ़ा था दीकू। क्या पढ़ा था? मतलब कि दीकुओं आदिवासी कुछ चैप्टर है 4-5 में, वही को मैंने पढ़ा था कि उसमें क्या क्या आया था। उसमें आए थे बिरसा मुंडा, आए थे बिरसा मुंडा, बैगा आदिवासी मध्य भारत में रहते हैं, बैगा आदिवासी मध्य प्रदेश एमपी में रहते हैं। ये किसी के यहाँ काम करने को अच्छा नहीं मानते हैं। बिरसा मुंडा ने 1895 में उलगुलान विद्रोह स्टार्ट किया, उलगुलान प्रारंभ किया। और 1895 में ये जेल 2 साल के लिए जेल हुए थे, 2 साल के लिए जेल गए। और फिर ये छूट कर आते हैं 1997 में आते हैं, और फिर ये आंदोलन करते हैं और 1900 में पकड़ा जाते हैं और जेल में इनकी हैजा से मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा की। और जैसे कि इन लोग पे जो अत्याचार हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? तो इससे पहले मैंने पढ़ा था, इससे पहले मैंने क्या हुआ था, कंपनी का प्रारंभ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हिस्ट्री एनसीईआरटी में कंपनी आगमन, कंपनी का मतलब कि कैसे उनका विस्तार हुआ, एनसीईआरटी में। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव बताता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव 1782 में रैनले को हिंदुस्तान का चित्र बनाने के लिए देता है। इसमें फैक्ट था, एनसीईआरटी में साइड में लिखा हुआ था। तो हाँ, 1782 में ये शायद ये सब सकते नहीं। और उसके बाद रानी विक्टोरिया का बेटा था, तीसरा बेटा, रानी विक्टोरिया का जो तीसरा बेटा था उसका नाम था राजकुमार आर्थर। क्या नाम था? राजकुमार आर्थर नाम था, आर्थर। उसको ड्यूक की पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। किसकी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। और ये जो 1817 में जेम्स मिल एक बुक लिखता है। 1817 में जेम्स मिल एक बुक लिखता है। क्या लिखता है? तो जेम्स मिल एक बुक लिखता है, उसका नाम क्या रहता है? जेम्स मिल एक बुक लिखता है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या लिखता है? बुक लिखता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल कहाँ का था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था। जो बुक लिखा था इसमें बंटवारा किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो कि सही नहीं है। ठीक, इसमें एक आते थे ये जो खुशनसीबी आते थे, क्या बोलते थे? जैसे कि पहले कोई भी चीज़ को लिख कर भाई संग्रहालय में रखा जाता था, तो उन लोगों के लिए एक पदवी की शुरुआत हुई थी, जो कि भाई कौन लिखे, अच्छा सुंदर लिखे। तो उन लोगों को जो सुंदर अक्षर लिखते थे, सुंदर अक्षर मतलब जिनका राइटिंग अच्छा था उनका क्या नाम था? सुंदर अक्षर लिखते थे, उनका नाम था खुशन विसी। क्या नाम था? खुशन
विशी, कुशन विशी या सुलेखन विष, क्या नाम था, सुलेखन विष, जो सुंदर अक्षर लिखते थे, अक्षर अंदर सुंदर अक्षर लिखते थे, वो क्या बोलते थे, कुशन विष या सुलेखन विष। ये तो क्या चैप्टर फर्स्ट में था ये। और फिर दूसरा में भी आता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, आप लोगों में होती है, कमेंट में आंसर तो नहीं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। कब होती है, 1707 में। उसके बाद मुगल साम्राज्य मान चलिए कि अपना खत्म की कगारी पर था। किसका कगारी पर था, खत्म की कगारी पर था। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। साथ में बहादुर शाह जफर को कैदी कौन बनाता है, कैद कौन करता है, तो कैप्टन हडसन करता है। कौन करता है, तो कैप्टन हडसन करता है। कैप्टन हडसन करता है। कौन करता है, तो कैप्टन हडसन करता है। ठीक, उनके बेटों को मौत की घाट उतार देता है। बेटों को मार डालता है, बेटों को मार देता है। बेटों को क्या करता है, मार देता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी जो है, प्लासी उसका नाम कैसे पड़ा था, देखिए प्लासी का युद्ध तो मालूम है कि 1757 में होता है। प्लासी नाम कैसे पड़ा था, तो वहाँ पे प्लास के फूल मिलते थे, प्लास के फूल मिलते थे, प्लास के फूल, जिससे गुलाल बनाया जाता था। जिससे क्या बनाया जाता था, गुलाल बनाया जाता था, गुलाल बनाया जाता था, जिससे गुलाल बनाया जाता था। मीर जाफर की मृत्यु कब होती है, तो मीर जाफर शासन काल में रहता है 1757 से 60, 1757 से 60 और 1763 से 65, और 65 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी 65 में मृत्यु होती है, दीवानी किसके पास आ जाता है, अंग्रेजों के पास आ जाता है। कौन देता है अंग्रेजों को दीवानी, तो 12 अगस्त 1765 को जो मुगल सम्राट होता है, मुगल सम्राट वो ब्रिटिशर को क्या होता है, दीवान बना देता है। क्या बना देता है, दीवान बना देता है। ठीक, दीवान बना देता है। और इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध सबसे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध और इसमें दोनों में नाम एक ही आता है, उसमें थे सिराजुद्दौला, इसमें से सुजाउद्दौला। नवाब क्या हुआ था, इसका नाम क्या था, सुजाउद्दौला, और इसमें कौन थे, सिराजुद्दौला। से कंफ्यूजन मत होगा, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। टीपू सुल्तान क्या बोला था, टीपू सुल्तान को बोला जाता था शेर-ए-मैसूर। टीपू सुल्तान को बोला जाता था शेर-ए-मैसूर। क्या बोला जाता था, शेर-ए-मैसूर बोला जाता था। इन्होंने एक जो ऐसे खिलौना बनाया था कि ये जो बाघ था, बाघ जो है अंग्रेज को दबाए हुए है, अंग्रेज को अपने मुंह में दबाए हुए है। उसका बटन टिकने पर ये दहाड़ता था, ये चिल्लाता था। रानी चिन्नम्मा से आ सकता है, रानी चिन्नम्मा इम्पोर्टेंट है रानी चिन्नम्मा को जो है कि 1824 में गिरफ्तार किया गया था, और 1824 में गिरफ्तार, 1829 में जेल में इनकी मृत्यु हुई। 1829 में इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। चौकीदार, और इसके बाद उनका चौकीदार था रायन था, उसने विद्रोह को बढ़ाया, लेकिन 1830 में इसको भी फांसी दे दी जाती है। हाँ, विलय नीति आता है, क्या आता है, ये देखिए इससे क्वेश्चन शायद फंस सकता है। विलय नीति से नया पैटर्न चेंज होने के ये भी फायदा है कि क्या हो सकता है, विलय नीति से क्वेश्चन फंस सकता है। विलय नीति से क्या होगा, विलय नीति से क्वेश्चन फंसने की संभावना बढ़ सकती है। विलय नीति, हिस्ट्री बोल रहे थे, हिस्ट्री में विलय नीति कौन लाता है, डलहौजी लाता है। कौन लाता है, डलहौजी लाता है। डलहौजी का शासन काल कब से कब तक रहता है, डलहौजी का शासन रहता है 1848 से 56।
1848 से 56, ये 1848 1846 से 56, ठीक। तो इसका इसने विलय करता है सभी का। सबसे पहले सतारा करता है, किसका करता है? सतारा का 1848 में करता है। सतारा के बाद किसका करता है? संबलपुर का करता है। संबलपुर, नागपुर, उदयपुर, उसके बाद झांसी के बाद क्या करता है? झांसी के बाद करता है अवध का विलय नीति के तहत नहीं करता है, कुशासन का रूप लगाता है। अवध को क्या करता है? कुशासन के तहत। संबलपुर 1850 में, नागपुर 1852, 1853, झांसी 1854, 1853। वॉरेन हेस्टिंग्स, तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का गवर्नर बनता है, गवर्नर जनरल, और फिर भारत का गवर्नर जनरल बनता है। ये जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर, फिर भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल 1833 में, ये नहीं, हाँ, बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर से गवर्नर जनरल बनता है। हाँ, गवर्नर जनरल बनता है, गवर्नर जो होता है, गवर्नर से फिर क्या बनता है? गवर्नर जनरल बनता है। और इसको जो है कि ब्रिटिश में 1885 में कहा, ब्रिटेन में 1885 में महाभियोग चलाता है। एडमंड वर्क क्या चलाता है? एडमंड वर्क जो है, एडमंड वर्क महाभियोग चलाता है। ऐसे ही मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है। हिस्ट्री ठीक है, जो कि अभी यहाँ हो पा रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया, याद कीजिए, देखिए बुक भी बढ़िया। इसके बाद मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक खान सर का है विजेता बैच, उसको मैं करता हूँ। और स्पेशल BH स्पेशल तो मैंने बता ही दिया। साइंस के लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। साइंस के लिए भी मैं NCERT पढ़ता हूँ। NCERT 12 का, NCERT में 12 का पढ़ता हूँ। और साइंस और उसके बाद में फैक्ट लर्न करता हूँ, जो कि अभी तक नहीं किया है। मुझे तो आज कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाया हूँ। और कुछ ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी मच।